चलिए आज देखते हैं क्लास 10th के भूगोल, जिसमें चैप्टर पढ़ेंगे संसाधन। उसमें क ख ग तक का सारे क्वेश्चन लगभग परीक्षा से रिलेटेड सभी हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और आप लोग को उम्मीद करते हैं कि बेहतर समझ में आएगा। मैं अमर कुमार भगुआ संस्कार कोचिंग सेंटर में फिजिकली क्लास चलाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। इसमें हो जाएंगे राजस्थान। आपका सही कोई आंसर राजस्थान होगा। बिहार के किस जिला में नहरों से सिंचाई होती है। तो इसमें सबसे अधिक नहरों से सिंचाई रोहतास जिला में होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था, जो सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पंजाब की भूमि किस लिए प्रसिद्ध है। पंजाब आप लोग जानते हैं कि सबसे अधिक कृषि वहीं से होता है, तो कृषि के लिए जरूरी है क्या, सिंचाई। आगे देखते हैं नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था। तो नर्मदा बचाओ अभियान सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि नहीं होंगे, इसमें मेधा पाटेकर होंगे। इसमें मेधा पाटेकर। आगे देखते हैं मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो मिट्टी जो अभी 10th क्लास में आप लोग को पढ़ाया जाता है, मिट्टी इसमें 6 प्रकार की होती है। आगे देखते हैं हम लोग काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। आगे देखते हैं मरुस्थलीय मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी जो बलुई मिट्टी होती है, जिस पे कृषि नहीं किया जा सकता, वो होता है सबसे अधिक राजस्थान में है। आगे देखते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, चाहे क्या कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, जो नदियों द्वारा नई लाई गई मिट्टी के द्वारा बनाई जाती है। बांगर, इस पे कृषि बहुत नहीं होती है, थोड़ा सा भी नहीं होती है, ये बेकार मिट्टी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गंगा, जिसकी लंबाई 2525 याद रखिएगा किलोमीटर। आगे देखते हैं सबसे अधिक वन किस राज्य में है। तो सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, जो भारत के एकदम बीचों बीच में है। इस राज्य से स्टेट टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं जल का अति समस्या किस राज्य में है। जल का सबसे अधिक संकट किस राज्य में है। तो ये हो जाएंगे ऑप्शन राजस्थान। आगे देखते हैं एक कथन है, बोल रहे हैं मेरे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए कुछ नहीं। किसका कथन है। तो ये कथन है महात्मा गांधी जी का। आप लोग पता होगा कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं भारत के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो इसमें आंसर हो जाएंगे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आगे देखते हैं हीराकुंड बांध किस नदी पे है। एक कोड बताते हैं हीराकुंड बांध
तो हीरा का होता है बहुत महंगा होता है, इसलिए महानदी पे। हीरा अगर मिल जाएगा तो आप लोग लगेगा उड़ने, इसलिए हो जाएंगे उड़ीसा राज्य में। आगे देखते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना या भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल परियोजना, तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है इस समय सतलज नदी पे है। आगे देखते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो बताइए, बचपन में माटी कौन खाते थे? कृष्णा जी, इसलिए हो जाएंगे कृष्णा नदी पे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो सरदार लोग हट्टा कट्ठा मजबूत भी होते हैं, तो उनका उल्टा याद रखिएगा कि सरदार लोग नरम होते हैं, हो जाएंगे नर्मदा नदी पे। आगे देखते हैं, 5 नदियों का भूमि किस राज्य को कहते हैं? तो आप लोग को पता होगा कि 5 नदियों का भूमि जो है वो है पंजाब। बिहार का शोक नदी किस नदी को कहते हैं? तो इसमें हो जाएंगे कोसी। संसाधन होते नहीं बनते हैं किनका कथन है? तो ये जिम्मरमैन का है, जिम्मरमैन। आगे देखते हैं, कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं, कोयला सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? सबसे अधिक कोयला इस समय झारखंड से निकाला जा रहा है। कोयला का सबसे प्रमुख प्रकार कौन सा है? कोयला का सबसे प्रमुख प्रकार एंथ्रासाइट है, जिसमें एनर्जी लगभग 90 से 95 के आसपास पाया जाता है। तो आगे देखते हैं, उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। लोहा सबसे अधिक किस राज्य में होता है? उत्पादन होता है, निकाला जाता है, तो इसमें हो जाएंगे कर्नाटक। आगे देखते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो इसमें स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक शमशेर हो जाएंगे। आगे देखते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पहला है 92 में, दूसरा 97 में और तीसरा 2002 में। तो आप लोग को याद हो गया होगा, पहला 92, दूसरा 97, तीसरा 2002 में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसमें मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन एंड्रीन है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक वर्षा भारत के मेघालय राज्य में होता है, जहां स्थान है मासिन राम मेघालय। तो इसमें राज्य पूछा है तो हो जाएगा मेघालय। आगे देखते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? इसमें पृथ्वी को पूछ रहा है कि किस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा नीला ग्रह, जो कि 71% पानी है, जिस कारण इस पे नीला प्रकाश प्रतीत होता है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो इसमें हो जाएंगे 96.6%। आगे देखते हैं, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसमें हो जाएंगे आर्सेनिक। सिमलीपाल, जो कि अभी हाल ही में 2024 में पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर उड़ीसा। आगे देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। आगे, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?
तो कन्हा मध्य में लगाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश याद रखिएगा। काजीरंगा किस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा असम। आगे देखते हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आप लोग को उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं, पेरियार किस राज्य में है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हो जाएंगे केरल। आगे देखते हैं, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु किस संरक्षण संविधान के किस धारा में है? तो मालूम हुआ कि पेड़ पौधा तथा जीव जंतुओं का संरक्षण आर्टिकल 21 में है, तथा बोलने तथा अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता 19 में है। बोलने का अधिकार 19 में है। बोलने, घूमने, जगह जमीन खरीदना, बसने का अधिकार सब इसमें मिल जाएंगे 19 में। इनमें कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना है। ये हो जाएंगे डॉल्फिन, जो गंगा नदी में पाई जाती है। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये तो 10 क्लास का लड़का कन्फ्यूजन में रहता है कि मोर होगा कि मयूर होगा, इसमें हो जाएगा मोर। आगे देखते हैं, टकसाल। टकसाल एक दवा है जो कैंसर के इलाज में किया जाता है। आगे देखते हैं, चरक। चरक का मतलब गांधी जी का चरखा नहीं, ये चरक एक राजवैद्य था। राजवैद्य मतलब दवा ववा देता था, जिसका संबंध भारत से था। 10 क्लास का लड़का तो केवल चरखा याद रखता है, गांधी जी मार के चलाता है। ये भारत से था। आगे देखते हैं, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं कि 25-25 किलोमीटर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कुनैन। कुनैन एक तरह का दवा है जो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। यह मलेरिया बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है। अब तो इसका एंटीबायोटिक दवा भी है। आगे देखते हैं, इंद्रपुरी जलाशय, बिहार में बहुत फेमस जलाशय है इंद्रपुरी। आगे देखते हैं, मिट्टी का पीएच मान, ये तो कोई मार देगा। मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान होता है 7। आप लोग को पीएच मान याद होना चाहिए। अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन होगा। अगर किसी का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा। अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाएगा। पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक अंक होते हैं। इसका खोज सोरेनसेन ने किया था 1909 में। आप लोग को इसमें केमिस्ट्री में हम इसका विस्तृत वीडियो दे देंगे। आगे देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, जैसे नया जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, उसी तरह पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बांगर। आप लोग को याद हो गया होगा। देखते हैं, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो इसमें भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है। तो उम्मीद है कि सेशन आप लोग को बढ़िया लगा होगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ अगर आप भभुआ से हैं तो इस संस्था पे आ जाएं, और इस पे मेरा नंबर है। और यदि आप क्लास 10th और 9th का बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो कृपया मेरे सेंटर तथा जुड़कर बेहतर से बेहतर तैयारी करें।